हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट? जैसा कि आपको पता है, हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इस लेसन को स्टार्ट कर रहे थे और आज मैं आपको जो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव का एक न्यूमेरिकल लेने के बाद सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जैसा कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। आपने ऑलरेडी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है, उसी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन रीड करता हूँ, देखिए मैं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 19.8 mm of Hg when 0.1 mole glucose is dissolved in 178 ग्राम ऑफ वाटर. व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? तो यहाँ पर आपको ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ क्या है। इसमें द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब वाटर जो है ये एक सॉल्वेंट है और अगर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर हम P0 से लेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 19.8 mm ऑफ Hg। ओके, अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मतलब जब आपने वाटर में ग्लूकोज डाला तो उसका रिजल्टेंट वेपर प्रेशर क्या है? तो P, या हम कुछ बुक्स के हिसाब से PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन को करना है तो मेरे पास P0 है और मुझे P यानी वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम को नंबर ऑफ मोल्स की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मोल्स की डिमांड करता है। और अगर मैं इस क्वेश्चंस के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, क्योंकि मेन जो रिक्वायरमेंट है वो मोल फ्रैक्शन है इस क्वेश्चन का, यानी आपको XA मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं NA मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट कौन है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर क्योंकि सॉल्वेंट है इसीलिए मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? मास WA अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो अगर मैं मास और मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखता हूँ तो वाटर का जो मास है वो 178.2 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18, क्योंकि H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 आ जाता है। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.9 मोल्स आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये डायरेक्टली गिवन है NB। अब सोल्यूट कौन है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट कौन है यहाँ पर? बोलिए, सोल्यूट है आपका ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मास अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, लेकिन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाउ मच इट इज़ गिवन? 0.1 मोल दिया हुआ है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए। अब हम आराम से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मैं स्मॉल फ्रैक्शंस के साथ इंटर रिलेशनशिप आपको अगर पता होगा। तो हमारे पास एक ऑलरेडी फॉर्मूला है। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? सॉल्यूशन प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
क्योंकि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, उसका अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ग्लूकोज तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो हो जाएगा पी नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू XA। XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, PS इज इक्वल टू पी नॉट इंटू NA अपॉन NA प्लस NB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं इसके बदले में P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, इट इज गिवन 19.8 mm of Hg। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट आपको पता है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स है 9.9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.1 इंटू 9.9। इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व करेंगे तो ये जो वेपर प्रेशर आ जाएगा ये mm ऑफ Hg में आ जाएगा या मिलीमीटर में आ जाएगा, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। हाउ मच वैल्यू यू कैन गेट, द टोटल वेपर प्रेशर इज 19.6, यू ट्राई एट होम 19.6। तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास गिवन डाटा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका ये क्वेश्चन था, और आपने मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी वाटर और ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया। ग्लूकोज का गिवन था, वाटर के कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स को पुटअप करके मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में XA में आपने यहाँ पर वैल्यू डाली और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग द आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है जेई और नीट में बहुत बार आते हैं, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया हूँ और हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब हम हमारा जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है वो हम आज लेने वाले हैं, और मैंने आपको इसके पहले ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया हूँ। यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन है ना, विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कैसा है, पोलर है या नॉन पोलर है या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि अगर सोल्यूट के पार्टिकल का नंबर चेंज करते जाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो ऑलरेडी मैंने इसके पहले के लेक्चर में लिया था, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके ऊपर हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन लिखे। आज हम जो है एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेकंड वाले ले रहे, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमको पढ़ना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अभी मैं यहाँ पर डेल TB से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन होता है TB नॉट माइनस TB, सॉरी TB माइनस TB नॉट। तो ये क्या होता है मैं डिटेल में बताता हूँ कि हाउ वी कैन से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम कैसे बोलेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को समझते हैं। ओके, अज्यूम कीजिए कि सबसे पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के बारे में समझा रहा हूँ आपको। अब अगर कोई सॉल्वेंट लिक्विड है तो जाहिर सी बात है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी लिक्विड
एज ए सॉल्वेंट अगर किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कब बॉयल होता है, व्हेन इट बॉइल्स। अगर मान लीजिए एक सॉल्वेंट आपने लिया और उस सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है, ओके, द प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल है ना, विच आर एक्सर्टिंग बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन इट देयर सरफेस, अपनी सरफेस पर इक्विलिब्रियम में जो मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर है ना वो हाई होता है या बहुत लो होता है, लेकिन जिसका वेपर प्रेशर लो होता है आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ाते हो तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता। तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है, उसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर, यानी जाहिर सी बात है आपको किसी लिक्विड को आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करे ताकि उसका जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, और जब ऐसा होता है तो वो लिक्विड जो है बॉईल करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। इसीलिए हम बोलेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड और सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ओके, जब कोई भी लिक्विड, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है, इसका मतलब क्या हो रहा कि वाटर ने 100 डिग्री सेल्सियस पर अपना जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वलाइज कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इसलिए वो बॉईल होना शुरू हो गया। तो दैट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अब हमको ये देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे, हाउ इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो मैं इसको बहुत ही आइडियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि एक कंटेनर है, मान लीजिए एक कंटेनर में सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट है मान लीजिए कोई भी, और ये सॉल्वेंट फिजिकली लिक्विड है। ओके, और इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है मान लीजिए TB0। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड या सॉल्वेंट इज TB0। ओके, बॉयल हो रहा है TB0 टेम्परेचर पर। ओके, एक सॉल्वेंट है। अब मैंने क्या किया, इस से सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहता हूँ। ये प्योर सॉल्वेंट था, यही सॉल्वेंट मैंने लिया। अब मैं दूसरी डायग्रामेटिकली पिक्चराइज कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब TB0 था, ओके, इसी सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, मान लीजिए सोल्यूट डाल दिया। अब सोल्यूट कौन है, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। मान लीजिए नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर प्रेशर ना के बराबर या 0 है, ऐसा सोल्यूट आपने इसमें डाल दिया। तो अब सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ उसको आपने बोले सॉल्यूशन। तो अब आप देखोगे कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का स्पेस है वो सोल्यूट मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई करे, तो इसकी जो स्केपिंग एबिलिटी थी वो कम हो गई। इसकी स्केपिंग एबिलिटी क्या होगी, सॉल्वेंट की कम होगी। मतलब हम बोलेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ जाएगा। तो अब जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो TB से हम बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया TB। और आप अगर कंपेयर करते हो सॉल्यूशन और इस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, तो आपको दिखेगा कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसका रीज़न क्या है कि एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना सॉल्यूशन का, ये काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो जितने आप नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ाते चले जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ते चले जाएगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो डेल TB है ना, डेल TB, दैट इज व्हाट, डेल TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। इसको आप कैसा रिप्रेजेंट करोगे, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से आप सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे, ये कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हो प्रैक्टिकली कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई बिकॉज एज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, बिकॉज it depends upon number of solute particle, it depends upon number of solute particles। तो आप देख सकते हो as the number of solute particle increases, जो vapor pressure है decreases, as the vapor pressure decreases boiling point increases। तो ये boiling point का बढ़ जाना ये नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दैट्स वाई जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या मान लेंगे, बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया कि सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट था। अब आपने उस सॉल्वेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट था सोल्यूट डाला जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो अब एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, TB। तो पहले का जो TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट था उसके कंपेयर में TB बढ़ गया, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल TB से बताते हैं, जो प्रैक्टिकली TB यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इनका सब्सट्रैक्शन होता है और इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ओके, तो प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। यानी हम प्रैक्टिकली ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल T यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल TB। मतलब जितना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, इसका मतलब जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी एज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, है ना। यानी आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पैटर्न में अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक तरीके से, हालांकि पढ़ना नहीं है बट बता रहा हूँ। एज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, आई एम सॉरी, ओके। एज द लोअरिंग इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो उसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये एक तरीके से इंटर रिलेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अब हमने बोल दिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बोलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी अगर मैंने मान लीजिए टेम्परेचर वर्सेस अगर वेपर प्रेशर ओके ऑफ एनीथिंग वेदर इट में भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन एक ग्राफ प्लॉट किया, तो मैं देख सकता हूँ कि ये वाला जो लाइन है ये मतलब मान लीजिए कि ये P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर इसका ये जो प्रैक्टिकल है बॉइलिंग पॉइंट आ गया सॉल्वेंट का P0, ठीक है ना। अब आपने सॉल्यूशन बना दिया मान लीजिए, ओके, ये वेपर प्रेशर है y एक्सिस पर, ओके, और टेम्परेचर है ये x एक्सिस पर। तो अब आप दूसरा लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मान लीजिए अब सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब मान लीजिए यहाँ हो गया, तो आप देख सकते हैं कि TB हो गया, ये TB मतलब TB नॉट कम है TB ज़्यादा है। अगर ये दोनों का डिफरेंस देखोगे तो डेल TB हो गया, ओके, डेल TB हो गया। मतलब एज द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस आफ्टर एडिंग अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इट बिकम सॉल्यूशन,
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो हम ग्राफिकली भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जैसा हम जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता। तो ये आपस में मैथमेटिकली इंटर रिलेटेड टर्म है। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना है वो कब बढ़ा? अगर मैंने 100 पार्टिकल डाला तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ना है, 200 करा तो और बढ़ गया। मैं प्रैक्टिकल एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। आप पानी उबल रहा है, मान लीजिए, उसमें शक्कर डाल दीजिए, तो आपको क्या दिखता है कि थोड़ी देर के लिए पानी का उबलना रुक जाता है, फिर अटेंड होता है, बॉईल होना शुरू होता है, फिर आप शक्कर डाल दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट और राइज हो जाता है। मतलब ये जो बॉईल होने का जो टेम्परेचर है वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप जैसे जैसे शुगर वाटर में डालते जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होते जा रहा है, और ये एलिवेशन ये काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is a colligative property. Colligative property. Okay. Therefore, it depends upon number of solute particles. Number of solute particles in a solution. अब अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझ चुका तो मैं मैथमेटिकली इसको कैसे बताऊंगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको मैथमेटिकली आप कैसा बता सकते हैं बेटा? टी बी यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये जो वैल्यू है इट इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अब नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बताने का सबसे बेस्ट तरीका है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो मैंने क्या लिखा देखिए आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज अ वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, देयरफॉर डेल टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, ये कांस्टेंट को हम kb बोलते हैं, kb से रिप्रेजेंट करते हैं, kb इंटू m। तो यहाँ पर मुझे एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप आ गया, और यहाँ पर डेल टी बी तो आपको मालूम पड़ गया कि इट इज़ अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, m मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी इज अ वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अब kb क्या है? kb एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसीलिए आप जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम एबिलियोस्कोपी बोलते हैं। एबिलियोस्कोपी इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एबिलियोस्कोपी जो है ये इस पार्ट की स्टडी को बोलते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट इसको बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट kb या मोलर बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला आया जिसमें अगर मोलैलिटी आपको पता है और मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आपको पता है, तो ये आराम से आप डेल टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर डेल टी बी भी पता है और के बी भी पता है, तो के बी
यानी मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अगर मैं इसके बारे में एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट के भी को थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या डिफाइन करना चाहता हूँ, तो आपका फॉर्मूला कैसा आया बोलिए, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अगर मान लीजिए एम मतलब क्या है बोलिए, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अगर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने मेंटेन की 1 मोल के जी इनवर्स, मतलब मोलैलिटी का यूनिट क्या है, मोल के जी इनवर्स, मोल पर के जी। ओके, क्योंकि मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 मोल कर लिया तो के बी मैथमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा बोलिए आप, डेल टी बी। ओके, इसलिए हम के बी को डिफाइन कर सकते हैं कि के बी वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है जब किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होती है, 1 मोल। अगर आपने किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 मोल कर दी तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर रहेगा। तो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल kg इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है के बी, है ना, ये मतलब सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट है उसके हिसाब से चेंज होता है। मतलब के बी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। वाटर के लिए अलग होता है और हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग होता है। तो आपको बहुत से बुक्स में के बी का जो है वो वैल्यू मिल जाएगा, और के बी का जो भी मतलब वैल्यू है वो आपको आराम से मतलब टेबुलर फॉर्म में मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में तो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने को हो सकता है या डायरेक्ट देंगे आप तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ नोट है कि आप के बी को मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो के बी यानी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन सॉरी 1000 इंटू एल वी, ये एक फॉर्मूला है। ओके, जिससे आप एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को मैथमेटिकली प्रेजेंट कर सकते। कई बार ऑब्जेक्टिव में आर मतलब ये गैस कांस्टेंट है, टी बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, 1000 तो कांस्टेंट फैक्टर है, और एल वी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। तो आपको ये फॉर्मूला भी के बी के लिए याद रखने का है। ओके, तो के बी जिसको मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसा इसके प्रीवियस क्लास में लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी हम जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को मैं एम से सिंबलाइज कर दूंगा, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को बाय यूजिंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी की मदद से मैं एम बी को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि लेट डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, देयरफॉर डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, के बी इंटू एम। ओके, ये वाला फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब एम यानी मोलैलिटी। ओके, क्योंकि
कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो मोलैलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन WA, ये ऑलरेडी अपने पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। इस फॉर्मूले को m के बदले में अगर रख देंगे तो डेल TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, KB इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 upon WA. So you can see this is the formula in which MB is there. MB यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते, चाहे तो आप इसको और सेट कर सकते। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इंटू WA। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट MB कैलकुलेट कर सकते। तो हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ये एप्लीकेशन होता है कि हम उससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हो गया, KB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, WB मतलब वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, और डेल TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और WA मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ली और उस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो है डिटेल में अंडरस्टैंडिंग किया। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और हाउ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट जाता है तो मुझसे आप क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्प सपोर्टिंग माय वीडियोस। कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हमारा सॉल्यूशन के बाद हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।